कि हिंदू मुसलमान जो करते हैं हमारे देश में, जो भावनाएं फैलाते हैं लोग, वो एक हमने कौम छाटी थी हिंदुत्वा। ठीक है, मजहब के नाम पर जैसे ही मजहब का नारा लगेगा मोदी फिर आएगा 29 में भी। ये दे देते हैं मौका। मोदी जी को टोपी पहना, जैसे ही दोगे मौका वो जीत जाएगा। मत दो ना मौका भाई। मोदी जी को गाली देकर बिहार में गलती की है। मोदी जी को हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी पे बात करो। जैसे भी पत्थर मार दोगे, मूर्ति तोड़ दोगे, तो वो मुद्दा बनेगा गरीबी और महंगाई फेंका जाएगा 2 किलोमीटर, कोई नहीं समझेगा और सभी आ जाएगा फिर धर्म पे। सर क्या लग रहा है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर एक अशोक स्तंभ को तोड़ा गया है एक मजार के बाहर, तो आपकी क्या सोचते हो इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में हमने ये कहा था कि हिंदू मुसलमान जो करते हैं हमारे देश में, जो भावनाएं फैलाते हैं लोग, वो एक हमने कौम छाटी थी हिंदुत्वा। ठीक है नहीं, और ये हिंदुत्व का ही काम है। जिसने भी ये काम करा है, इन्होंने ये मजार तोड़े, मस्जिदें तोड़ी, मंदिरें भी तोड़ी। तो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। जो तो सपोर्ट कर रही हैं वो भी एक मुस्लिम समाज से हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये हिंदू ने करा? मैं जिसने भी किया उसने गलत किया ना, ये जिसने भी किया है उसने गलत करा है। ये हमारे साथ अच्छा नहीं करा, हमारे ठेस लगी है। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अशोक स्तंभ ना किसी जाति से है, ना धर्म से है, ना किसी से है, ना किसी पार्टी का है, फिर उसको क्यों तोड़ा गया? वो तो एक हमारे देश की एक वो मोहर है, उस पहचान है, वो जान है। ठीक है, यही तो भी दुख होता है कि कोई भी तिरंगे पे पैर रखते हुए दिखा रहे हैं और उसका अपमान करते दिखा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। जैसे कोई मजार को तोड़ता है, अबे किसी कब्र को तोड़ते हो? अगर कोई 50 साल पहले मरा तो कहीं जमीन में तो गया होगा, वो जो उसकी जमीन होगी। अब उसे कहते हैं मजार, अवैध, फलाना। ये ड्रामे हटा के और देश के अंदर खुशहाली लाइए आप। और जो आपदा आ रही है, ये सारे के सारे हमारे देशवासी मिले, उनकी मदद करें। ठीक है, ये काम अच्छे करोगे तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, इनको दिखाना चाहिए, हमें भी दिखाओ कि किसी ने हमसे पूछने के हकदार हो कि तुमने क्यों करा बे ऐसा। ये अगर हमारे सामने वो बंदा आएगा तो हम उससे पूछने के हकदार हो। ये नहीं कि पर्दे में बात चली जाए, पर्दे में बात नहीं होनी चाहिए। पर्दा सामने लाओ सबको, कौन जो गद्दारी करता है गद्दार को पकड़ो और लाओ, और अच्छे काम करो। हमारे देश में फैक्ट्री लाओ, और ये सारी जो है जातिवादी हटाई। तो यही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये जाति से नहीं जोड़ता हूँ मैं तो अशोक स्तंभ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तोड़ने की हिम्मत क्यों हुई अशोक स्तंभ ऐसे लोगों को? देखिए, किसी ने कोई सहारा, कोई माइंड, कोई प्रोग्राम, कोई भी जो है ना बैठक, कोई भी ऐसे नहीं होता कोई भी अचानक जाके तोड़ दे। ये तो प्रोग्राम बना के तब करा। विपक्ष की जो महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री है वहाँ की, ऐसे क्या सपोर्ट कर देंगी? तो क्या लग रहा है कि राजनीति मुद्दा दे दिया इसका? तो फिर नहीं है, ये नहीं। कोई भी एक जिम्मेदार आदमी अपने पद को, अपनी कुर्सी को कलंक या स्याही नहीं लगने देगा। ये जो अच्छा आदमी होगा वो अपने पद को कभी धूल में नहीं आने देगा। क्या लग रहा है सर कि ये अशोक स्तंभ को जो तोड़ा है, ये क्या है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो तोड़ने वाले हैं ना, उनमें से जो लगा रहे थे नारे तकबीर का, उनको नहीं पता होगा कि वो अशोक स्तंभ क्या है। बिहार के वैशाली में अभी भी वो मूर्ति है, अशोक स्तंभ। वो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, कोई धार्मिक नहीं है, लेकिन बताया गया होगा धार्मिक है कि ये मूर्ति है, तो मूर्ति को तोड़ो, उसको पकड़िए। ऐसा वायरस बताया गया होगा, और वो चीज लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार ऐसा केस करेगी, एक पीढ़ी याद रखे। बिल्कुल चाहिए कि मूर्ति से आखिर नफरत क्यों करते हो भाई? पत्थरों से नफरत क्यों करते हो, जबकि हर जगह पत्थर पूजा होती है, सारे रिलीजन में पत्थर पूजा होती है। तो ये कह रहा हूँ किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ता। ये जिसने करा ये बहुत ही गलत काम करा ना। गलत के ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सबसे पहले बना रखने भी जेल से बंद कर दो। सबसे पहले बना हुआ बिहार के वैशाली जिले में है वो। उसके बाद आजादी के बाद वो जुड़ा था नोटों पे, गांधी जी के कहने पे। तो ये लोगों को मालूम नहीं है, वो जो जानते हैं कि बस मूर्ति है तोड़ दो, जबकि हर जगह पत्थर पूजा होती है। तो वो लोग देखना चाहिए, सारे रिलीजन में पत्थर पूजा होती है, किस में ना कोई कह दे। यहाँ पे हर सभी में प्रसाद चढ़ते हैं, आरती चढ़ते हैं, सब में होते हैं, सब में। वो तो क्या लग रहा है, क्या मांग करते हो सरकार से कि कार्रवाई हो? हाँ, कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई। क्या लग रहा है? देखिए, भाई साहब ने जो कहा है कि हर पत्थर में अभी है, हमारा कहने का मतलब यह है कि जिसमें तुम्हें कोई भगवान, जिसको भी जहाँ सुकून मिले वो करो। बहरहाल कोई बदतमीजी ऐसी ना करो ताकि हमारे देश में एक दूसरे से प्यार हटे। ठीक है ना, ये गलत बात है। प्यार नहीं हटना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, अपनी राजनीति में रहना चाहिए।
जैसे आपदा आ रही है और ये दुनिया भर के उल्टे शहर पे काम हो रहा है, ये हमारा सब भारतीयों का काम है। दूसरी बात ये है, जितने भी हमारे देश के लिए बदतमीजी करते हैं ना, ये ना करें, और अच्छी बात नहीं, गंदगी है ये, करने और वाली बात गंदगी करते हैं ना नहीं करनी कि चाहिए। ये जो मूर्ति तोड़कर उसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी, क्योंकि ध्यान को भटकाना होता है। गरीबी पे बात करे ना कोई, यस, गरीबी और बेरोजगारी कोई बात नहीं। इसीलिए मजहब के नाम पर जैसे ही मजहब का नारा लगेगा, मोदी फिर आएगा 29 में भी। ये दे देते हैं मौका। यस, यस, यस। मोदी जी को टोपी पहना, जैसे ही दोगे मौका वो जीत जाएगा। मत दो ना मौका भाई। मोदी जी को गाली देकर बिहार में गलती की है। मोदी जी को हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी पे बात करो। जैसे भी पत्थर मार दोगे, मूर्ति तोड़ दोगे, तो वो मुद्दा बनेगा, गरीबी और महंगाई फेंका जाएगा 2 किलोमीटर, कोई नहीं समझेगा और सभी आ जाएगा फिर धर्म पे।